मुंदरी मन मुदित उतारी। मुंदरिया को उतार के देने लगी तो केवट बोले महाराज क्या कर रहे हो, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। महाराज अरे पीछे वाले दिखाई ना दे रहे भैया। ओए खलीफा भगवान राम के लिए चले जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में लौट के आते हैं लंका पर विजय प्राप्त करके। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित बड़ी पावन चर्चा आती है चंद्रवंश की। एक समय में गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण चंद्रमा ने कर लिया। सबने कहा कि वापस दे दे तो नहीं दिया। और जब वापस नहीं दिया है नीरज भैया ने समझाया लगा अरे कहाँ है 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं मनोज यादव फरुखाबाद से आए हुए। भगवान सुख और शांति प्रदान करें, किसी भी बात की कमी न हो, धन के भंडार को भरते रहे हैं, यही मेरी कन्हैया से कामना है। बड़ी दूर से आके सम्मान किया, भगवान का सम्मान मारी किसी भी जगह कामना करी। महाराज चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी को जब वापस नहीं दिया तब वापस किया है जब तारा गर्भ से थी। गर्भवती तारा को जब बृहस्पति जी ने देखा तो कहा कि मैं तुझे रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। महाराज 9 महीने के बाद तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है बुध। और बुध की हुई पूर्वा बुध की हुई पूर्वा और महाराज पूर्वा के पुत्र हुए आयु। आयु के 5 पुत्र हुए नहुष, छत्रवृंद, रजि, रंभ और अनेना। इनके 5 पुत्र थे। महाराज राजा नहुष जो है इन्होंने 101 पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। एक दिन इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पर खड़ी है। राजा नहुष को देख करके इंद्राणी ने मुस्कुरा दिया तो राजा तो इसलिए मुस्कुराई कि हम देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो।
थक गए हम थक गए भैया। इनसे कब तक कहें, पढ़े लिखे से रही हैं। कहा कि घर पे जाते जाते पत्र लिख लिया, हे मेरे देवी आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपने विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति का वध कर दूंगा। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने वो पत्र पढ़ा, गुरु बृहस्पति को दिया। गुरु जी ने वो पत्र देखा और कहा, है बेटा तू उस पत्र में लिख दे इधर से कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पालकी में बैठ के आइए, ब्राह्मणों से पालकी बनवाइए और संतों को पालकी में लगा के आइए। पालकी ब्राह्मणों से बनवाई, संतों को लगाया। राजा नहुस मिलने के लिए चले, बोले जल्दी चलो सर सहे, जल्दी चलो सर सहे। एक दुर्वासा ऋषि लगे हुए हो, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें ज्यादा जल्दी है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी पालकी में बैठे बैठे शर्प हो जाओ। राजा पालकी में बैठे बैठे शर्प हो गए। तो भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। हाँ अगर बैठने हैं तो बैठ जाओ, जैसे कुछ जल्दी में हो तो निकल जाओ। बंधुओं, जब अजगर हो गए राजा पालकी में बैठे बैठे, तो इनके 6 पुत्र थे राजा नहुस के। उनके नाम हैं यति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। ये जो राजा याति है, उन्होंने उज्जैन नगरिया का राज्य संभाल लिया। राजा याति इधर राज्य कर रहे हैं, महाराज इधर आ जाइए। एक बृहस्पति नाम का राजा, उसकी बेटी का नाम था देवयानी। और उनके गुरु हैं, उनका नाम है शुक्राचार्य, उनकी बेटी का नाम है देवयानी। महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह थी। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होती थी। एक दिन गर्मी का महीना था, तो शर्मिष्ठा देवयानी से बोली कि लाली आज बड़ो दिल कर रहो है, काहे को सुन ले चलो सरोवर में स्नान करने के लिए दोनों चली। दोनों ने वस्त्र उतार के रखे।
लिखा है चाहे अकेले हो या दो लोग हो, जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। दोनों ने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए, 2-4 डुबकी लगाए पानी, तब तक तो भोले बाबा आए गए। देवयानी बोली आली, भोले बाबा आए गए। बोले क्या करें? बोले करोगा डुबकी लगाए जाओ, जब से निकल जाए तब फिर नहा लियो। शर्मिष्ठा बोली पागल, भोले बाबा बहुत बड़े से निकलिए, अगर मन में आए ना तो पारे पर बैठे डमरू बजा लगे, डुबकी लगाए मरी जाओ, तासे निकल ले। दोनों निकली, शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। महाराज कपड़े अदल बदल हो गए। बत ब्राह्मण की बिटिया बत नाई बोली, लेकिन शर्मिष्ठा ने जवाब दिया है कपड़े उतार। देवयानी बोली तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं, कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वे शेर नहीं होता। गधा फाइल करते तो वो वकील हो जाता। जवाब दो कि राजा की लड़की के वस्त्र पहन लेगी तो क्या तू राजरानी बन जाएगी? कपड़े उतार दे। एकदम से आगे बड़े बड़े महाराज देवयानी ने गाल में शर्मिष्ठा ने ताड़ से तमाचा दिया, और जो तमाचा लगो तो वो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे। महाराज आगे बड़े के पाँव ने जमाए दो। देवयानी को शर्मिष्ठा ढकेलते चली गई, पीछे ताकुआ उसी कुआं में ढकेल के चली आई। महाराज रात भर हो गई, शर्मिष्ठा को वो देवयानी को कुआं में पड़ी। एक बात याद रखना दादा, बेटा अगर 5 दिन के लिए गायब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, और बिटिया अगर 5 मिनट के लिए घर से लापता हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। एक संत से एक लड़की प्रश्न करती है कि बाबा बेटियों को घर से ज्यादा निकलने की अनुमति क्यों नहीं होती? तो वो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि बेटी तूने कभी लोहे की दुकान पर कबाड़ा देखा है? कबाड़े पे चाहे आंधी आए, चाहे ओले गिरे, चाहे पानी गिरे, कुछ फरे को ना बतुकाए वो कबाड़ो। लेकिन जो चोरी पास हीरा होता है और वह हीरे में जरा सी चट पड़ जाए तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं होता। तो तू अगर समझदार है तो घर पर जाके समझ लेना कि बेटियों को घर से ज्यादा निकलने की अनुमति क्यों नहीं देती। पूरी रात हो गई उस कुएं में पड़ी, सुबह कोई राजा उसके लड़का राजा या निकले, घोड़ा की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो जवाब दो है घोड़ा वाले ने, रुक जाइए महाराज। राजा ने घोड़ा रोको, पीताम्बर डालो, कुआं से बिटिया को निकालो, झपट के बांह पकड़ी। राजा बोले क्या नाम है? पिता को नाम क्या है? और कुएं में कैसे आई? तो देवयानी बोली महाराज सुनो,